टाइटैनिक का मलबा देखने के मिशन के दौरान धमाके से फटने वाली आबदोज के मलबे को इकट्ठा करने का काम रोबोट की मदद से जारी है। रोबोट समुद्र की तह को छानकर मलबा ढूंढने की कोशिश में है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स ने आबदोज धमाके से फटने के वाक़ये की तहकीकात के लिए मैरीन बोर्ड का इजलास बुला लिया। ये इंतहाई आला सतह की इंक्वायरी है जो कोस्ट गार्ड्स के इख्तियार में है। मैरीन बोर्ड आबदोज में धमाके और अमवात की वजूहात का तयन करेगा और इसके साथ वाक़ये के जिम्मेदारों का तयन करके सिविल या फौजदारी मुकदमे की भी सिफारिश करेगा। अभी तक तफ्तीशकारों की पूरी तवज्जो मलबे की मुकम्मल तलाश पर है। इस आबदोज के डिजाइन और इसकी साख पर कई तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं। धमाके की वजह और इसके वक्त के तयन पर भी तवज्जो दी जा रही है। टाइटैनिक आबदोज 1 घंटा 45 मिनट ज़ेरे आब रहने के बाद मदरशिप से राब्ता खो बैठी थी और आबदोज की तलाश पर कई दिन सर्फ किए गए। इतवार को लापता होने वाली आबदोज के मलबे और तबाही का इल्म जुमेरात को हो सका था। अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स के अलावा भी इस वाक़ये की तहकीकात कई सतहों पर हो रही है। कनाडा इस आबदोज के मदरशिप की वॉइस रिकॉर्डिंग्स का जायजा ले रहा है। कनाडा के तफ्तीशकार इस आबदोज के मदरशिप पोलर प्रिंस पर हफ्ते को सवार हुए थे। वो इस जहाज के डेटा रिकॉर्डर वेसल सिस्टम का जायजा ले रहे हैं। कनाडा की पुलिस इस बात का जायजा ले रही है कि इस हादसे पर कोई मुजरमाना, वफाकी या सूबाई कानून तोड़ने की ताजीर तो लागू नहीं हुई। अमेरिका और कनाडा के हुकाम इस आबदोज के मदरशिप के अमले के बयानात भी ले रहे हैं। ये जहाज हफ्ते को कनाडा की बंदरगाह पर पहुंचा था। जिस रोबोट ने पहली बार मलबे का पता चलाया था, इसी रोबोट को मलबा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।